हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ। शहर के भीड़ भाड़ और कोलाहल भरी ज़िंदगी से कुछ पल फुर्सत के निकाल कर आज मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव दादी के पास आई। गांव में दादी के साथ उनकी देखभाल के लिए सरला रहती थी। आते ही मैंने दादी को ढेर सारी झप्पियाँ दी, फिर फ्रेश होने चली गई। खाने में दादी ने अपने हाथों से मेरे पसंद की कढ़ी और चावल बनाई थी। दादी के हाथ की कढ़ी चावल खाकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। दादी की कढ़ी पूरे स्कूल में फेमस थी। दोपहर में आराम करने के बाद शाम में छत पर जाते वक्त मैंने सरला को चाय के लिए बोला। झूले पर बैठकर मैं गांव के सौंदर्य का आनंद ले रही थी। ठंडी ठंडी हवा और गांव की मिट्टी की खुशबू ने मेरे पुराने दिन ताज़ा कर दिए। आम के बगीचों में दोस्तों के साथ की गई मटर गश्ती, बारिश के दिनों में कागज़ की नाव बनाकर पानी में बहाना, ये सब याद करके मेरा मन रोमांच से भर गया। सरला चाय का कप देकर जाने लगी तो मैंने अपने बचपन की दोस्त काजल के बारे में पूछा। दीदी, क्या काजल की शादी हो गई? हाँ, 6 साल पहले ही शादी हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही वापस अपने मायके चली आई थी। तब से वह यहीं रहती है। मैंने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं, क्या अभी उसे मुलाकात हो जाएगी? सरला ने कहा, क्यों नहीं, पूरा दिन तो वह घर में ही पड़ी रहती है, कहीं आती जाती भी नहीं। मैं काजल के घर जा रही हूँ दीदी, दादी को बता देना। इतना कहकर मैं नीचे उतरी और तेजी से भागते हुए जाकर काजल के घर पर रुकी। बरामदे में कुर्सी पर आंटी बैठी थी, बगल में अंकल जी बैठकर टीवी देखते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटी तुम, बड़े दिनों बाद आना हुआ, अंदर आ जाओ बेटी। मैं अंदर जाते ही पूछी, सब कुशल तो है ना आंटी? काजल कैसी है? काजल का नाम सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़े, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, बेटा काजल अपने कमरे में है, जाकर मिल लो। मैं बहुत ही भारी मन से काजल के कमरे तक पहुंची। पर्दा हटाकर जब मैं अंदर झांकी तो उसे देखकर मेरे दिल से एक ही आवाज़ आई, क्या यह वही काजल है जो बचपन में थी? चंचल स्वभाव, हंसमुख मिजाज, किसी रोते हुए को भी हंसा दे। उसे देखकर मेरे हृदय विदीर्ण हो गए। बिखरे हुए बाल, धंसी हुई आँख, बेजान सा शरीर। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाथ में उसकी एक तस्वीर थी जिसे देखकर लगातार उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैं बहुत हिम्मत करके काजल के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछी, काजल ये सब कैसे? अपनी स्थिति देखी हो? इतना कहते ही वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत मुश्किल से जाकर वह थोड़ी शांत हुई तो अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। यह बात 2013 की है, जब मेरी शादी शहर में एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से हुई। 2 भाई और 3 बहनों में मेरा पति अभिषेक सबसे छोटा है। शादी करके जब मैं ससुराल गई उसी दिन से अभिषेक ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। मेरे परिवार में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं। मेरी भाभी हमेशा सर पर पल्ला रखकर घर का काम करती है। सुनो काजल, तुम मेरे भाभी से इस घर के सारे तौर तरीके अच्छे से सीख लेना। मेरी बहनों का भी ख्याल रखना जैसे भाभी रखती है। मेरी माँ को भाभी घर का एक काम नहीं करने देती, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह हमारी पहली रात अभिषेक की सारी नसीहतें सुनते हुए खत्म हुई। अगली सुबह मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने में मम्मी जी खड़ी थी। मैं उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ली। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद की जगह नसीहत देते हुए कहा, बहू पाँव जरा धीरे रख के चला करो, बहू के पैरों की आवाज़ कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बगल में खड़ी जेठानी भी ताना मारने से नहीं चुकी, कब तक हम इसे सिखाते रहेंगे मम्मी जी, गांव की है, थोड़ा तो गंवारों जैसा व्यवहार करेगी ही। मैं इन सब की बातों को अनसुना करते हुए मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रार्थना करके भगवान से बस इतना ही बोली, हे भगवान, मुझे सहन शक्ति देना ताकि इन लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सकूं। किचन में मेरा पहला दिन था। मैंने सबके लिए गाजर का हलवा बनाया। अभिषेक ने तारीफ करते हुए कहा, हलवा तो अच्छा बना है, लेकिन भाभी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गई और बाकी सब खिलखिला कर हंस पड़े। मुझे बात बात पर घर के सभी सदस्य यह कहकर जलील करते, ये तो गंवार है, कहने की तो मेरे तीनों ननद की शादी हो गई है, लेकिन आज भी वे लोग अपने मायके में ही घर की मुखिया बनकर बैठी हुई हैं। बात बात पर तीनों अपना हुकूमत चलाती।
मुझे ससुराल में रहते हुए पूरे 1 साल हो गए थे, लेकिन उनके हिसाब से मैं अब तक शहर का तौर तरीका नहीं सीख पाई थी। जब भी मैं उन लोगों के साथ कहीं पार्टी में जाती तो उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती। बड़ी ननद बोलती, इस गंवार को तो घर पे ही छोड़ देना था, हम लोगों के साथ यह फिट नहीं बैठती। अभिषेक उनके ही हाँ में हाँ मिलाता और मुझे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। स्वभाव से अब वे लोग मुझे जंगली लगते, लेकिन हमेशा दोष मेरा ही निकालते। जेठानी भी अब घर का कोई काम नहीं करती, पूरा दिन बैठकर मुझ पर हुकूमत चलाती। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार एक पैरों पर चलती रहती। मुझे खाने तक की भी सुध नहीं रहती। इतना करने के बावजूद सभी घर वाले यही बोलते, महारानी को काम ही क्या है, सुबह से शाम तक 4 रोटी तो बनाती है, पूरा दिन उसी में लगी रह जाती है। पता नहीं हमारे किस्मत कितने फूटे थे कि इस गंवार को अपने घर ब्याह लाए। जेठानी की शादी को 10 साल हो गए थे, फिर भी वह पूरे दिन सज संवर के रहती। जेठ जी के आते ही उनके आगे पीछे करती। वहीं मुझे दिन रात किचन और घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलता। किसी दिन मैं अगर सज संवर जाती तो सासू माँ बोलती, बहू घर में ही तो रहना है, इतना सज संवर कर क्या करोगी। वहीं मेरे पीठ पीछे सब अभिषेक को चढ़ाते, कैसी गंवार औरत है, पति के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकालती, कैसा भेष बनाकर पूरा दिन घर में रहती है, सजना संवरना आता ही नहीं। वहीं बड़ी बहू को देख लो, घर का सारा काम करते हुए भी अपने आप को कैसे फिट रखी हुई है। तुम्हारा बड़ा भाई जब घर आता है तो कैसे वह उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। इसके पास तो ये सलीका भी नहीं है। पता नहीं इस गंवार का कहीं गाँव में किसी से अफेयर तो नहीं था, जिसके चलते तुम्हें भाव ही नहीं देती। अभिषेक सोफा से उठते हुए बोला, नहीं माँ, काजल ऐसी लड़की नहीं है। समय धीरे धीरे ऐसे ही निकलता गया और उन लोगों का व्यवहार मेरे प्रति और कड़वा होता गया। अभिषेक का व्यवहार मेरे साथ आज भी घर वालों की तरह ही था। इस बीच मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शुरुआती दौर में तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। उस हालात में भी मेरे ससुराल वाले सारा काम मुझसे ही करवाते। वे लोग मुझे मायके भी नहीं आने देते। जब भी मैं मायके जाने की बोलती तो अभिषेक बोलता, अगर मायके चली जाओगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। अब तक मेरी माँ, बहन और भाभी ने बहुत कर लिया, अब तुम्हारे करने की बारी है। मैं भी सोचती, कैसा किस्मत लेकर पैदा हुई कि ऐसा ससुराल मिला। सबका ताना तो ठीक था, लेकिन अभिषेक की उल्टी सीधी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शादी के बाद एक दिन भी अभिषेक मुझे 2 शब्द प्यार के नहीं बोले थे। जब भी कमरे में आते मुझे सुनाकर सो जाते। मैं भी अब इनसे प्यार की उम्मीद छोड़ दी थी। 9वें महीने में मेरे प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए। 1 सप्ताह पहले ही डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। ऊपर वाले की कृपा से सर्जरी करके मुझे एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ, लेकिन मैं उसको गोद में नहीं ले पाई। उन लोगों ने मुझे यह कहकर मेरे ही बच्चे को नहीं छूने दिया कि तुमको रखने नहीं आएगा, यह तुम्हारा पहला बच्चा है। मैं अपने ही बच्चा को चेहरा देखने के लिए दिन रात तरसती। सासू माँ ने मुझे घर के काम में लगा दिया। मेरी हालात ठीक नहीं थी, फिर भी मैं घर का पूरा काम करती। मैं अभिषेक से इस बारे में बोली तो उन्होंने जवाब में कहा, भाभी ने तो नैना के होने के 3 दिन बाद ही सारा घर संभाल लिया था, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। बच्चा का देखभाल भी तो माँ ही करती है। एक दिन मेरा बेटा झूला झूल रहा था और वह बहुत रो रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे उठाऊं। इसी तरह मैं सबकी नज़रों से बचकर उसे उठा लाई। पहली बार बच्चे को गोद में लेकर मुझे जन्नत का एहसास हुआ। मैं उसे जी भर के देख रही थी। तब तक मेरी सासू माँ और मेरी बड़ी ननद आकर बच्चा मेरे गोद से छीन ले गए और कहने लगे, पता नहीं बच्चे को कैसे रखी होगी, कुछ होगा तो इसे बिना बच्चे के इसके घर भिजवा देंगे। संजोग से उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और सासू माँ को एक बार फिर मुझे गलत साबित करने का मौका मिल गया। अभिषेक जब घर आए तो पूरे घर वालों ने मिलकर मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे मायके भिजवा दिया। तब से मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आज तक तरस रही हूँ। अभिषेक ने भी एक बार मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही मुझे मेरे बच्चे से मिलने दिया। इस बीच मैंने कितनी बार अपने ससुराल जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई मुझे अंदर आने ही नहीं देता। एक बार मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गई
तो पड़ोसियों से पता चला अभिषेक ने दूसरी शादी कर ली है। तब से आज तक मैं सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर देखकर जिंदा हूँ। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने काजल को शांत कराते हुए कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। सबसे पहले मैंने काजल से उसके पति के खिलाफ केस फाइल करवाई। इस प्रक्रिया में पूरे 1 साल लग गए। अंततः हम लोगों ने केस जीत लिया और बच्चा काजल को मिल गया। अब वह एक बार फिर से अपने बच्चे के साथ चहकने लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू ऑल।